जनता जनार्दन की जय हो। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, हर कोई हर जगह हर समय कोई ना कोई स्ट्रेस में है। आखिर क्या है ये स्ट्रेस? क्या ये इतना ही खतरनाक और हानिकारक है जितना कहा जाता है? क्या स्ट्रेस से ही हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है? लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि स्ट्रेस हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। 2 से 3 दशक पहले शायद ही किसी ने इस शब्द के बारे में सुना होगा और आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज्यादा कॉमन शब्दों में से एक बन गए हैं। स्ट्रेस ने हमारी लाइफ में ऐसा क्या बदला जो आज हम स्ट्रेस से चारों ओर से घिरे हुए हैं? आज हम इसी स्ट्रेस पर बात करेंगे। दोस्तों, स्ट्रेस को हम किसी विकट स्थिति में महसूस की जाने वाली परेशानी की स्थिति या मानसिक तनाव के रूप में समझ सकते हैं, जो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रिया के कारण होता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्ट्रेस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि हमें मुश्किलों और खतरों से निपटने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कहा जा सकता है कि स्ट्रेस शरीर के लिए एक अहम भूमिका निभाता है और हमें मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन अगर स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए इतना ही अच्छा है तो हम इसे किसी हिंदी फिल्म के खलनायक के रूप में क्यों जानते हैं? आखिर क्यों स्ट्रेस हमारी लाइफ में मुसीबतों का कारण बनता है? दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारे शरीर में स्ट्रेस की क्या अहमियत है, लेकिन अब हम इससे होने वाली परेशानियों के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों स्ट्रेस हमारी नॉर्मल लाइफ को इतना इफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल, क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारा दिमाग लगातार दबाव और बेचैनी महसूस करता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें कमजोरी महसूस करना, नींद न आना, दर्द महसूस करना, कंसंट्रेशन की कमी आना और लोगों के साथ वक्त ना बिताने की इच्छा के रूप में लोगों से दूरी बना लेने जैसे लक्षणों में से हैं। दोस्तों, आइए अब स्ट्रेस के मुख्य प्रकारों को जानते हैं। इनको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, बिहेवियरल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेस के बारे में। फिजिकल स्ट्रेस स्ट्रेस का एक आम रूप है। इसके लक्षणों में सर का दर्द सबसे ज्यादा आम होता है, दिल की धड़कनों का नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाना, नॉर्मल लेवल से ज्यादा बीमार महसूस करना और शरीर में थकान का होना। इस स्ट्रेस में जैसे लक्षण शामिल होते हैं जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जिससे शरीर नॉर्मल रफ्तार से ज्यादा जल्दी बीमार होने और उम्र से ज्यादा कमजोर हो जाता है। नंबर 2 पे बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस के बारे में। मेंटल स्ट्रेस हमारे दिमाग की संरचना को बदल देता है, जिससे हमारे शरीर में याददाश्त का कमजोर होना, एंग्जाइटी होना और किसी चीज में ध्यान न लग पाने के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारा शरीर थकावट महसूस करता है, काम में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता और इसके साथ साथ चीजों को भूलने लग जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है बिहेवियरल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का खोज पाना नॉर्मल स्ट्रेस से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना ये हमें मानसिक तौर पर बीमार करता है और ना ही शारीरिक तौर पर। बिहेवियरल स्ट्रेस के लक्षणों में नॉर्मल लेवल से ज्यादा खाना यानी कि ओवर ईटिंग करना और नॉर्मल लेवल से कम खाना यानी कि अंडर ईटिंग करना शामिल होता है। इस तरह के स्ट्रेस में इंसान किसी से बात करने में कई बार कोई रुचि नहीं दिखाता है और ना ही कई बार अपनी जिम्मेदारी उठाता है। इसके साथ साथ इस स्ट्रेस में सोने के पैटर्न में बदलाव देखा जा सकता है, जिसमें ज्यादा देर तक सोना और कम देर तक सोना शामिल होता है। नंबर 4 इज इमोशनल स्ट्रेस। इस प्रकार के स्ट्रेस के लक्षणों में मूड में अचानक बदलाव आना और अशांत होना शामिल होता है। इस तरह के स्ट्रेस में हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट के प्रिंसिपल्स पर चलता है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो करो या मरो की स्थिति में हमारा शरीर हमेशा रहता है, जिससे शरीर में हमेशा अशांति बनी रहती है और हमारा मस्तिष्क नेगेटिव इमोशंस की ओर बढ़ता रहता है। हमारे इमोशंस में अचानक से बड़े बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, आइए अब उस हार्मोन के बारे में बात करते हैं जो कि स्ट्रेस कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये स्ट्रेस कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, कोर्टिसोल एक ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस और रिलीज किया जाता है। हमारे शरीर के हर टिश्यू में ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जिस कारण ये हमारे शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के स्ट्रेस से रिलेटेड पहलुओं को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से तनाव के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। कोर्टिसोल हार्मोन के मेन फंक्शन इस प्रकार है: बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स का संचालन करना। नंबर 2, शरीर में फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करना। नंबर 3, बॉडी में शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। नंबर 4, सोने और जागने की साइकिल को नियंत्रित करना। अब हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स की जो हमारी आम जिंदगी में होने वाले स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेजिटेरियंस के लिए डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है एवोकाडो। एवोकाडो में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज हरी भरी सब्जियां। दोस्तों, हरी भरी सब्जियों में जैसे पालक में फोलेट्स होते हैं जो कि डोपामिन यानी कि प्लेजर हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करती है, जो कि दिमाग को शांत करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज योगर्ट। योगर्ट यानी कि दही में कैल्शियम, विटामिन बी होता है जो कि केवल स्ट्रेस में ही नहीं बल्कि शारीरिक सेहत को ठीक करने में भी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वन इज पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड या कद्दू का बीज ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने में मदद करते हैं, जो कि एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल को घटाने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मांसाहारी लोगों की। दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हैं तो इन सभी फूड आइटम्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेस को घटाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 इज सैल्मोन। सैल्मोन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एंजाइटी के लक्षणों को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज फिश।
फिश यानी कि मछलियां जैसे कि मैकरल, हेरिंग, सैल्मन और सर्डाइंस में भी विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्स। अंडों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एक हेल्दी स्ट्रेस रिस्पॉन्स के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ गुड हैबिट्स भी होती हैं जो आपका स्ट्रेस घटाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करके हम लोग बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ा सकते हैं और स्वेटिंग से और हेल्दी एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि इमोशंस को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 2 पर आता है रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। दोस्तों आज के इस दौर में स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स आम जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आपको ये बता दें कि स्मार्टफोन्स का ज्यादा यूज करने से स्ट्रेस में इंक्रीज होता है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कम करने से स्ट्रेस में काफी कमी आती है। नंबर 3 पर आता है बाय रिड्यूसिंग कैफीन इनटेक। चाय, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक या कॉफी में केमिकल्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में मदद करता है जिससे दिमाग तेजी से काम करने लगता है। लेकिन यही चाय, कॉफी अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो एंजाइटी को बढ़ा सकती है। नंबर 4 पर आता है स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से हम अपने डिप्रेसिव बिहेवियर और लोनलीनेस में कमी पा सकते हैं जिससे स्ट्रेस कम होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईट ए हेल्थी एंड बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी फूड आइटम जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इन सबको डाइट में शामिल कर लेने से हम कोर्टिसोल की प्रोडक्शन में कमी ला सकते हैं और हेल्दी हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामिन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं जो कि बॉडी में स्ट्रेस लेवल को घटाने में मदद करता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।